गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा शीर्षक होगा वो हिंदी काव्यखंड से स्वदेश प्रेम होगा और ये स्वप्न काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इस प्रकरण में कवि रामनरेश त्रिपाठी ने भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान गाया है जिनके यश के साक्ष्य आज भी उपलब्ध है। कवि कह रहे हैं कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर सूर्य के लिए कहा गया है, प्रत्यक्ष जो सामने हो, अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निर्मल स्वच्छ धवल कीर्ति उनका यश निशाकर चंद्रमा के लिए कहा गया है। देख चुके हैं जिनका वैभव ऐश्वर्य, ये नभ के अनंत तारागण तारों का समूह। अगणित अनेक बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। विजय घोष युद्ध और रण गर्जन, रण युद्ध की गर्जना, उनके विजय की आवाज़ यानी विजय की घोषणा। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक दिव्य अलौकिक है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल निरंतर साक्षी सत्य स्वरूप। हिमगिरीवर हिमगिरी हिमालय पर्वत वर श्रेष्ठ उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। विस्तृत विशालकाय वक्ष स्थल छाती के लिए कहा गया है। ठीक है, अब सुनते हैं कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कवि कह रहे हैं कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके बेजोड़ प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। आगे कवि कह रहे हैं कि यही तो वे पूर्वज थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को, उनके यश को यत्र तत्र अर्थात सर्वत्र घूम घूम कर यह चंद्रमा भी देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। आगे कभी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को, इनके वैभव को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। आगे कह रहे हैं कभी कि ऐसे थे हमारे पूर्वज जिनके विजय घोषों को और युद्ध की गर्जनाओं को यह आकाश अनेक बार सुन चुका है। अर्थात हमारे पवित्र चरित्र, पूर्वजों का प्रताप, उनका यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अतुलनीय था, अभूतपूर्व था। आगे चलते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कभी आगे कह रहा है कि यह भारत हमारे चिर स्मरणीय यानी सदैव स्मरण रहने वाले पूर्वजों का देश है और इसका जो भाल है यानी जो मस्तक है वो हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सदैव सुशोभित होता रहता है। गूंज रही सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कभी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके विजय के गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं, चारों दिशाएं गूंज रही हैं। यही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा की साक्षी आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। आगे कभी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि हिमालय का भी अपना एक अलग इतिहास है कि इसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बना बना करके उतरा करते थे। आगे सुनते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिबासर रात दिन। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ठीक है, यहाँ से सुनते हैं अब कि सागर निज छाती पर, निज माने अपनी छाती यानी अपने वक्ष स्थल पर
अगणित अनेक विमानों को उठा करके। आगे सुनते हैं, कवि कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। प्रमुदित प्रसन्न मन से भूमंडल के सकल तटों पर, पृथ्वी के प्रत्येक तटों पर पहुंचाया करता था। कह रहे हैं कि सागर भी, हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर अनेक जहाज़ों को यानी असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के विभिन्न तटों पर पहुंचाया करता था। वह अपनी इस देश में रात दिन बहने वाली नदियां मानो इसके यश की धारा ही हैं। धन्य थे वे हमारे पूर्वज और उनका वो समर्पण अद्भुत था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे यदि उनके चरण चिन्ह अब यदि खोजे भी जाएं तो हमें उनके चरण चिन्ह उनके तट पर अवश्य मिल जाएंगे, यदि उन्हें कोई खोजे तो। प्रिय छात्रों, आपको ये समझना है, पढ़ना है और अपनी नोटबुक में ससंदर्भ प्रसंग ये लिखना है। संदर्भ आप लिखोगे किस तरीके से कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित उनके स्वप्न काव्य संग्रह के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से उद्गृत है, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संकलित है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकरण के अगले 3 पैराग्राफ और पढ़ाऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।